Hello friends, today I am going to discuss about DBMS. That what this DBMS is all about and what are the main objects on which it works, right? So DBMS is database management system. So the first word is data. Then we have to focus on database. So first of all we have to focus on the word data. That what data is. कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं आप लोग तो डेटा आप सभी को पहले से पता होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है। तो पहले हम डेटा की बात करते हैं। डेटा क्या होता है, आपने डेफिनेशन भी पढ़ी होगी दैट रॉ फैक्ट्स और फिगर्स आर नोन एज डेटा। बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें हमारे नेम की, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, ये सारी चीज़ों की बात करें तो ये क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ डेटा। और कहीं ना कहीं पे ये डेटा हमें स्टोर करना होता है, ठीक है। तो डीबीएमएस क्या करता है, चाहे वो किसी भी तरह का डेटा हो उसको स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। जैसे डेटा आपका कोई सॉन्ग हो सकता है, डेटा कोई टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, किसी भी तरह का डेटा हो, किसी भी फॉर्मेट का डेटा हो, डीबीएमएस उस डेटा को यूज़ करता है, उसको स्टोर करता है और जो भी मैनिपुलेशंस होती हैं वो सारी मैनिपुलेशंस कर सकता है। तो डेटा आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की, दैट व्हाट इंफॉर्मेशन इज। तो आपने डेफिनेशन पढ़ रखी है, इंफॉर्मेशन इज द मीनिंगफुल डेटा, ठीक है। या फिर आप कहें कि जो प्रोसेस्ड डेटा है उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। डेफिनेशन इज करेक्ट, लेकिन जो इसका रेफरेंस है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रोसेस्ड डेटा, मीनिंगफुल डेटा, तो बाकी का डेटा क्या यूजलेस है? उसको हमें हटा देना चाहिए जो हमने स्टोर करके रखा हुआ है? नहीं, ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। अगर हम किसी डेटा की बात कर रहे हैं जो कि स्टोर्ड है और हम इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए इंफॉर्मेशन वो डेटा होता है जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप गूगल में नेक्स्ट सर्च करोगे कि डीबीएमएस के लिए कौन कौन सी बुक्स हैं, तो जो डीबीएमएस से रिलेटेड बुक्स हैं वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट्स की भी तो बुक्स होंगी, तो वो यूजलेस डेटा थोड़ी ना हो गया। हमें अभी किसकी रिक्वायरमेंट है? बुक्स रिलेटेड टू डीबीएमएस। तो ये डेटा हमारे लिए यूजफुल है, ये हमारे लिए मीनिंगफुल है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। एंड रेस्ट ऑफ द डेटा इज ओनली डेटा, राइट। तो जिस टाइम पे हमें जिस डेटा की रिक्वायरमेंट है उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज डेटाबेस। डेटाबेस वर्ड से आपको कुछ अंदाज़ा लग रहा होगा कि जो भी डेटा है उसको अगर हम कलेक्ट करते हैं तो एक साथ उस कलेक्टेड डेटा या फिर जो कनेक्शन है आपस में उस डेटा को हम बोलते हैं डेटाबेस। बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जैसे फेसबुक की बात करें, तो फेसबुक में जो भी डेटा स्टोर है वो यूज़र से रिलेटेड डेटा है। यूज़र की डिस्प्ले पिक्चर होगी, जो पहले आपने डिस्प्ले पिक्चर लगाई होगी वो डिस्प्ले पिक्चर होगी, उसकी भी डिटेल्स होंगी, डेट होगी, और जो भी आप कमेंट्स करते हो वो सारे कमेंट्स होंगे, और जो भी आपने मेंटेन किया हुआ है फेसबुक में वो सारा कुछ स्टोर होगा, ठीक। तो फेसबुक के लिए डेटाबेस क्या है? उसके जो यूजर्स हैं उसका रिकॉर्ड, उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम आईआरसीटीसी की बात करें, इंडियन रेलवेज की, तो इंडियन रेलवेज में जो ट्रेन से रिलेटेड डेटा है कि मतलब कौन कौन सी ट्रेन्स हैं, ट्रेन्स के क्या नेम हैं, क्या उनका ट्रेन नंबर है, डेस्टिनेशन क्या है, कौन कौन से स्टॉपेज हैं, तो ये रिलेटेड डेटा होगा आईआरसीटीसी के लिए, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? डेटाबेस। कैसे बोलते हैं कि ये आईआरसीटीसी का डेटाबेस है और ये एफबी का डेटाबेस है, ठीक है। तो एक तरह का डेटा वहाँ पे स्टोर होता है, तभी हम डेटाबेस को डिफाइन करते हैं दैट इट इज़ द कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड डेटा। सिमिलर क्यों? क्योंकि अगर हम आईआरसीटीसी के डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो उसमें हम फेसबुक का डेटा नहीं मिक्स करके रख देंगे कि डेटा ही तो है हम इसको स्टोर कर देते हैं, नहीं। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका डेटाबेस डिफरेंट होता है, सबका अपना अपना डेटाबेस होता है और उनको वो मैनेज करना होता है। हाँ, लिंक हो सकता है कोई ना कोई किसी से डेटाबेस,
लेकिन सबका अपना अपना डेटाबेस होता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं एक तरह का स्टोरेज है डेटा का। ठीक। अब हम बात करते हैं डीबीएमएस की, कि डीबीएमएस कहाँ पे लाई करता है, डीबीएमएस का क्या काम है यहाँ पे। तो जैसे कि पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था दैट डीबीएमएस इज अ काइंड ऑफ टूल, इट इज अ सॉफ्टवेयर बाय विच वी कैन स्टोर डेटा, डिलीट डेटा, एक्सेस डेटा, मैनिपुलेट डेटा। डेटा से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं वो सारी डीबीएमएस हैंडल करता है। डीबीएमएस डेटा को मेंटेन करता है ताकि इजीली यूजर एक्सेस कर पाए डेटा को। ठीक है, तो डेटा को स्टोर करने का एक मेथड होता है। स्टेप बाय स्टेप हम डेटा को स्टोर करते हैं ताकि कोई भी रिडंडेंसी ना हो, डुप्लीकेसी ना हो, और बहुत सारे पॉइंट्स हमें फोकस करने होते हैं जिस तरह से डेटा हमें मेंटेन करना है। राइट। तो कई सारे डीबीएमएसेस यहाँ पे पहले से बनाए गए हैं, जैसे एसक्यूएल सर्वर हो गया, ओरेकल हो गया, ओरेकल 9i यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और भी इसके वर्जन्स होते हैं ओरेकल के, माई एसक्यूएल हो गया, DB2 हो गया। ये एक तरह से सारे डीबीएमएसेस हैं जो कि डेटाबेस को हैंडल करते हैं। ठीक। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि डीबीएमएस के हेल्प से हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन पहले कर दिया है डेटाबेस, लेकिन आपको ये कनेक्शन समझ में आना चाहिए कि डीबीएमएस को यूज़ करके हम डेटाबेस मैनेज करते हैं, डेटाबेस मेंटेन करते हैं। ठीक। क्यों? क्योंकि जब भी आपको कोई डिटेल स्टोर करनी है आप क्या करोगे, डेटा, आप कहेंगे डेटा स्टोर कर देंगे। तो डेटा स्टोर कैसे करोगे? इसी के लिए तो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, और वही काम करता है यहाँ पे डीबीएमएस। तो डीबीएमएस के हेल्प से आप डेटाबेस मेंटेन करते हो। और डेटाबेस क्या होता है? काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, collection of information, or you can say the collection of related data. Right. So that's all about DBMS and these 4 points about DBMS. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डीबीएमएस के कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और फाइल सिस्टम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।